गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज पढ़ते हैं क्लास 5th का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ना है अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है, चट्टानों और खनिजों के बारे में पढ़ना है। तो बिफोर वी प्रोसीड, इसके पढ़ने से पहले आइए कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करते हैं, या जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आपको देखते हैं। व्हाट आर द रॉक्स एंड मिनरल्स, तो क्या होते हैं चट्टानें और खनिज क्या होते हैं। व्हाई डू ए जियोलॉजिस्ट, व्हाट डज ए जियोलॉजिस्ट डू, एक जियोलॉजिस्ट जो होता है, भूगर्भ वैज्ञानिक जो होता है, वो क्या कार्य करता है। हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड, हाउ आर कोल एंड पेट्रोल फॉर्म्ड। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले भी यदि कहीं पढ़ी हो या कभी किसी से सुनी हो, तो इन चीज़ों के बारे में ही हम इसमें पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स, ये चट्टानों और खनिजों के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, जो हमारी पृथ्वी है वो मजबूत चट्टानों से बनी हुई है। एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन मिनरल, प्रत्येक जो चट्टान है वो एक या एक से अधिक खनिज से मिलकर बनी हुई है। मिनरल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ केमिकल्स, मिनरल्स जो हैं वो केमिकल की कैटेगरी यानी रासायनिक की श्रेणी में ही आते हैं। रॉक्स आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो मोस्ट कॉमन पदार्थ हैं पाया जाने वाला वो है रॉक्स यानी चट्टानें। दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह पाई जाती है। माउंटेन्स, रिवर बेड, कैनयन एंड फ्लोर ऑफ द डीप ओशियन, तो गहरे समुद्रों से लेकर पर्वतों और नदियों के जो तलछटी है उसके अंदर, सभी के अंदर जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। मोस्ट रॉक्स आर सॉलिड मिक्सचर ऑफ सेवरल मिनरल्स, जो कई चट्टानें ऐसी हैं जो सॉलिड मिक्सचर यानी ठोस मिश्रण है कई खनिजों का। द प्रोसेस दैट शेप द रॉक्स फॉर लैंड फॉर्मेशन कैन टेक थाउजेंड और इवन मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी जो चट्टानों का आकार और आकृति लेने की प्रक्रिया है या वो उसमें लगभग 1000 से लाखों वर्ष तक लग जाते हैं। दे आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर ओरिजिन, कलर, टेक्सचर एंड आल्सो इन द टाइप्स ऑफ मेटल्स दे हैव, और इन सभी के अंदर भिन्नता पाई जाती है कि इसके अंदर उनके ओरिजिन यानी वो किस प्रकार बनी है, उनका रंग कैसा है, वो किस किस से मिलके बनी है और कौन सी धातुएं उसके अंदर पाई जाती हैं। तो इन सभी प्रत्येक चट्टान के अंदर इनमें भी विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स आर स्टडीड अंडर जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के अंडर रॉक्स की स्टडी को हम पढ़ते हैं, और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं जो रॉक्स की स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन, रॉक्स आर डिवाइडेड इन 3 मेजर क्लासेस। जो रॉक्स है उनको 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 चट्टानें हैं जो इनको हम बांटते हैं। इग्नियस रॉक्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किससे मिलके बना हुआ है, एक पिघली हुई तरल अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ से मिलके बना होता है। जो रॉक मटेरियल होता है यानी चट्टान जिससे बनी होती है कॉल्ड मैग्मा, उसे हम मैग्मा बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जो इग्नियस रॉक्स हैं वो किसके द्वारा, कूलिंग का मतलब जो मैग्मा बाहर आने के बाद ठंडा हो जाता है और सॉलिड रूप ले लेता है, ठोस का आकार ले लेता है, उसी से ये बनी होती है। व्हेन अर्थ सरफेस एक्सर्ट्स हैव प्रेशर ऑन दीज मोल्टन मटेरियल, व्हेन अर्थ सरफेस, जब पृथ्वी की सतह, एक्सर्ट का मतलब लगाती है या दाब बनाती है, हैवी प्रेशर भारी दाब, ऑन दीज मोल्टन मटेरियल, जिस पिघले हुए पदार्थ के ऊपर, दे कम आउट वो बाहर आ जाते हैं, मेकिंग क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह के अंदर दरार करके, एंड टेक द फॉर्म ऑफ वोल्केनो, और वोल्केनो के का आकार लेते हैं। द मोल्टन मटेरियल मैग्मा कमिंग आउट ऑफ वोल्केनो आर कॉल्ड लावा, और जो पृथ्वी की सतह को चीर के जो पिघला हुआ लावा मैग्मा बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसको लावा बोलते हैं। फॉलोइंग ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन दिस लावा कूल डाउन, और पृथ्वी की सतह पर बहते हुए जब ये लावा ठंडा हो जाता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक्स, यह इग्नियस रॉक का नाम इसको हम देते हैं। डिड यू नोट डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो मेड अप ऑफ प्योर कार्बन,
क्या आप जानते हैं कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो प्योर कार्बन के अप्रूव होते हैं, और डायमंड और कार्बन के रूप तो होते ही हैं, और दोनों के अंदर एक खासियत होती है कि डायमंड है वो पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों याद रखना, डायमंड एंड ग्रेफाइट किसके रूप होते हैं? ये कार्बन के रूप होते हैं। द मैग्मा इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो मैग्मा क्या है? जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ है, जो मोल्टन रॉक के रूप में उपस्थित है, पिघली हुई चट्टान के रूप में नीचे रहता है पृथ्वी के, उसे हम मैग्मा बोलते हैं। और बाहर आने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है और वो ठोस रूप ले लेता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। द मैग्मा इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो मैग्मा होता है वो कई अन्य मिश्रणों का कई अन्य खनिजों का मिश्रण होता है। दीज मिनरल्स अकर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। और ये जो यौगिक हैं ये अलग अलग मिश्रण में मात्रा में पाए जाते हैं। देर आर मैनी काइंड ऑफ इग्नियस रॉक्स बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट मिनरल। और इसीलिए हम इन इग्नियस चट्टानों को कई भागों में बांटते हैं, उनके मिश्रणों के आधार पर पाई जाने वाली विभिन्नता के आधार पर। ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, पिमाइस और कॉमन इग्नियस रॉक्स। तो ये कुछ कॉमन इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ग्रेनाइट रॉक्स are igneous rocks which are formed by slowly cooling pockets of magma that are trapped beneath of earth's surface. Granite is used for long lasting monuments and for decoration of buildings. यानी ग्रेनाइट जो पत्थर वगैरह हम लेके आते हैं, जो ग्रेनाइट के बने होते हैं, जो लगाते हैं हम, तो ग्रेनाइट वो अग्नेय शैलों का रूप होता है ये, यानी इग्नियस रॉक्स का। ग्रेनाइट रॉक्स और इग्नियस रॉक्स वो अग्नि चट्टानें होते हैं विच वर फाउंड बाय द स्लोली कूलिंग पॉकेट्स ऑफ मैग्मा, जो मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से बनी है। दैट आर ट्रैप्ड बीनीथ ऑफ अर्थ सरफेस, और पृथ्वी की सतह के ऊपर फैली हुई होती है। ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग लास्टिंग मोनूमेंट्स एंड फॉर डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स। और इसका जो यूज़ है हम करते हैं बिल्डिंग्स की डेकोरेट करने में, साफ सफाई डेकोरेशन का मतलब होता है सुंदरता प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। पिमाइस, दिस रॉक इज फाउंड बाय वेरी क्विक कूलिंग ऑफ वोल्केनिक लावा। यानी जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो ठंडा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और जब वो लावा एकदम से ठंडा कर लिया जाता है, जब वो लावा एकदम से ठंडा कर लिया जाता है तो उस समय जो चट्टान बनती है, जो अग्नि चट्टान का रूप बनता है, उसे पिमाइस बोलते हैं। इट इज स्पॉन्जी इन स्ट्रक्चर बिकॉज द ट्रैप्ड गैस बबल्स। पिमाइस में बी लाइट इनफ टू फ्लोट ऑन द वाटर। और ये इतनी हल्की होती है कि पानी के ऊपर भी तैर सकती है। स्पॉन्जी के आकार की होती है क्योंकि अंदर से हवा भर जाती है इसके अंदर। बेसाल्ट, इट इज एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा ऑन अर्थ सरफेस। और इग्नियस रॉक्स का ही ये पार्ट है बसाल्ट, जिसे हम बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा ऑन अर्थ सरफेस, जो लावा के ठंडे होने से पृथ्वी की सतह के ऊपर बनती हैं। इट इज़ डेंस, डेंस का मतलब इसका घनत्व ज़्यादा होता है, यानी इसके कण पास होते हैं। एंड डार्क, और काले रंग की होती हैं। एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स, और छोटे छोटे अनाज के नुमा दाने होते हैं। द एजेज ऑफ दिस रॉक्स आर वेरी शार्प। और इस जो चट्टान है इसकी जो सिरे जो होते हैं या कोने जो होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। सेंडिमेंट्री रॉक्स, दीज रॉक्स आर फाउंड बाय सेंडिमेशन ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स, मड, पेबल्स, ग्रेवल्स, वुड, सैंड अटैक बाय वाइंड, वाटर फ्लो और बाय आइस। दीज डिपॉजिट आर फॉर्म्ड इन लेयर्स। यानी सेंडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो किस प्रकार बनती हैं? यानी दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सेंडिमेशन ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स, यानी जो चट्टानें हैं उसके कुछ कण होते हैं, उसके अंदर मड होता है, पेबल्स यानी पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स वुड लकड़ी होती है, सैंड रेत होता है। ये फेंक दी जाते हैं किसके द्वारा? बाय वाइंड, वाटर फ्लो और बाय आइस, यानी उसके अंदर ये घुसे हुए होते हैं सारे। दिस डिपॉजिट आर फॉर्म्ड इन लेयर्स, और ये इनकी सतह
के रूप में ये पाए जाते हैं। ईच लेयर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंसेस इन कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन, और प्रत्येक परत को हम उनके रंग और उनके मिश्रण के आधार पर उनमें विभिन्नता कर सकते हैं। द ओल्डेस्ट लेयर एट द लोवेस्ट बेड इन द डिपॉजिट फर्स्ट एंड द यंगेस्ट लेयर इज एट द टॉप, यानी जो सबसे पुरानी सतह होती है वो सबसे नीचे पाई जाती है और जो सबसे नई सतह होती है बनी हुई वो सबसे ऊपर इसमें पाई जाती हैं। दीज लेयर आर प्रेस्ड डाउन मोर एंड मोर ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये एक दूसरे के ऊपर परत बनती रहती हैं। अनटिल द बॉटम लेयर टर्न इनटू रॉक, जब तक नीचे वाली सतह की पूरी चट्टान नहीं बन जाती। रॉक्स मैनी ईयर्स दीज लेयर्स बिकम आर्डेंट एंड बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये कठिन यानी कठिन हो जाती हैं, रूप ले लेती हैं, कठिन रूप यानी हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, एंड बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।